Hi, friends. So, first of all, a very happy Holi to everyone. I hope your Holi festival would have gone very good. Of course, we're meeting after 3 days. So, 3 days the market was closed, and some things happened in the global markets as our markets were closed. But let's start with our Indian markets first this time because a lot of things have happened in our Indian markets, and we touch base the foreign markets and the global markets. In between that, we're talking about the Indian markets. So as we were discussing in the last week on probably every video, जो हम बात कर रहे थे कि 22,300 से लेके आई एम टॉकिंग स्लाइटली हिंदी ऑल्सो बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि हिंदी लैंग्वेज को भी अब यूज करिए सो दैट पीपल एबल टू अंडरस्टैंड मोर जिनको इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता है तो आई स्पीक सम हिंदी एंड इंग्लिश बोथ टुडे सो and why I have to speak English because there are some viewers on the international side as well, so cover those people. So हमने एक ब्रीफली बात करी थी लास्ट टाइम इनफैक्ट मेनी ऑफ आवर वीडियोस फॉर द एंटायर वीक लास्ट टाइम दैट 22,300 से लेकर और 22,800 के बीच में एक रेंज बन गई है निफ्टी की जिसमें वो ऑपरेट करेगा इन द शॉर्ट टर्म दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन द लास्ट वीक आल्सो और प्रोबब्ली शुरुआत भी ऐसे ही होने के चांसेस थे सो अगेन निफ्टी को 22,300 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है but now the support is also shifted towards 22,400. We have seen today a lot of put writing on 22,400 which means Nifty 22,400 भी अब एक बड़ा सपोर्ट धीरे धीरे बनता जा रहा है. We have seen some put writing on 22,500 also, although वहाँ पे call writing भी हुई है, but we are seeing the shifting of base of call writing from now 22,500 to 22,600 and most importantly 22,700. तो जो हमारी रेंज है अब वो शिफ्ट हो गई है लेट्स से जो अपर रेंज है दैट इज नाउ वी आर सीइंग कॉल राइटर्स है 22,600 22,700 तो वो हमारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे और वहीं पे आसपास हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है which means that we have to cross those levels to actually say that we have crossed the range. अभी हम एक टाइट रेंज में है जहां हम नीचे जाने को तैयार नहीं है पर हम ऊपर जाने को तैयार नहीं थे बट नाउ वी आर शिफ्टिंग वी आर मेकिंग आवर बेस स्ट्रॉन्गर एट द लोअर पॉइंट्स और रेजिस्टेंस जो है उसको हमें क्रॉस करने पे हमें अपवर्ड एक मोमेंटम मिलेगा. नाउ लेट अस सी व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टुडेज मार्केट मूवमेंट और उससे हम क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं. थर्सडे को जब हम बंद हुए थे तो वी हैड नथिंग टू एक्चुअली फॉल, देयर वाज नो रीजन बट फिर भी हम 70 पॉइंट्स फॉल हुए, 72 पॉइंट्स और निफ्टी बैंक पे हम ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए थे. आई अज्यूम इट वाज अ वीकेंड, 3 days हॉलीडेज था, प्रोबब्ली मार्केट डिड नॉट वांट टू take too much buy positions and that's why probably the market went on a negative side. Also because a lot of things are coming out from Mr. Trump every day, तो लोगों को fear रहता है कि पता नहीं weekend में क्या आ जाएगा. That is why probably the markets were actually on the sell side. But अगर आप FIIs के stats देखेंगे on Thursday, it was not too bad. कैश में सिर्फ 700 odd करोड़ की सेलिंग थी, 700 crores odd. फ्यूचर्स उन्होंने भले ही बेचे थे 2000 करोड़ के बट इट वाज मोस्टली इन आईटी. और अगर आप देखेंगे उनके जो इंडेक्स ऑप्शंस थे उसमें भी बहुत कम सेलिंग थी, अराउंड 170 करोड़ और सो. और ये पूरे हफ्ते हुआ पिछले पिछले वीक में विच मींस कि एफआईएस को यहां से शॉर्ट करने का मन नहीं कर रहा. दे डोंट वांट टू गो डाउन फ्रॉम दीज लेवल्स टू एग्रेसिवली. अब उसके कई रीजन हो सकते हैं, या तो उनको एक वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर, या उनको नजर आ रहा है कि यहाँ से बेच के हम नुकसान में रहेंगे बिकॉज वैल्यूएशंस आर बिकम अट्रैक्टिव विच मींस दैट द शेयर्स आर ट्रेडिंग नाउ एट फेयर प्राइसेस और लेट्स से बिलो फेयर प्राइसेस. तो वहां हम क्यों बेचें? दैट मे बी अनदर रीजन व्हाई प्रोबब्ली एफआईएस बोलते नहीं इन लेवल्स पे तो हम नहीं बेचेंगे, तो दे वांट टू प्रोबब्ली सेल एट अ हायर लेवल. अब वो वहां सेल करेंगे नहीं करेंगे दैट वी कैन डिबेट एंड वी कैन डिस्कस इन द वीडियो एंड इन द फोर्थकमिंग वीडियोस आल्सो कि क्या वो उछाल पे बेचते रहेंगे और दोबारा मार्केट को उसी रेंज में रखेंगे या फिर अब वो इंडिया में पॉजिटिव हो रहे हैं. दोस थिंग्स लेट अस अंडरस्टैंड. सो अगर हम थर्सडे के प्राइस सेशन की बात करें तो जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ आई थिंक Dow and I think all the Nasdaq futures also slightly in green, but the session turned out to be very turbulent on Thursday. अब वो almost हम 500.5 25 30 पॉइंट्स हम डाउन बंद हुए डाउ के ऊपर एंड सिमिलर इन द Nasdaq also, S&P also. बट SGS निफ्टी का अगर आप उस पूरे 6 घंटे का मूवमेंट देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि SGS निफ्टी वाज शोइंग अ लॉट ऑफ रेजिलियंस. वो गिरने को तैयार नहीं था. तो जब यूएस मार्केट्स पहले गिरने शुरू पॉजिटिव थे, वहां से सडनली नेगेटिव खुले
और नेगेटिव हो गए और ज्यादा, तो एचएस निफ्टी के अंदर एक ड्रॉप आया। बट उसके बाद से उसमें कंटिन्यूस रेजिलियंस थी, कंटिन्यूस स्ट्रेंथ थी। यूएस मार्केट जब रिकवर किए तो एचएस निफ्टी ने बहुत तेज रिकवर किया। जब वो गिरे तो वो फिर वो गिरना बंद कर। इफ यू सी द एक्शन पोस्ट 10 o'clock, एचएस निफ्टी वाज शोइंग प्रीटी रेजिलिएंट शो, व्हिच मींस कि कुछ रीजंस अब लोगों को मिल रहे थे कि हम अब इंडिया को बेचना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू सेल इंडिया जस्ट बिकॉज यूएस इज फॉलोइंग। तो एक डीकपलिंग जो हमने लास्ट वीक भी बात करी थी कि इंडिया और यूएस मार्केट्स एक छोटा डीकपलिंग दिखा रहे थे। सी इट्स नॉट गोइंग बिगर डीकपलिंग बिकॉज आईटी हमारा कंटिन्यूस गिर रहा है, बट एक छोटा डीकपलिंग एक शो हो रहा है कि लेट अस फोकस ऑन डोमेस्टिक्स ऑफ इंडिया विच शुड नॉट फॉल। बट जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, जहां पे फार्मा और आईटी या लेट से ऑटो, जो भी एक फॉरेन ड्रिवन और लेट से ग्लोबल मार्केट्स को जो बिलोंग करते हैं, वहां पे हम सेल करते रहेंगे। बट लेट्स नॉट बी टू एग्रेसिव ऑन सेलिंग जो डोमेस्टिक इकोनॉमीज टाइप ऑफ स्टॉक्स हैं इंडिया के अंदर। तो उस दिन पूरे दिन एचएस निफ्टी ने वो रेजिलेंस दिखाया और वो बहुत ही आई थिंक अराउंड 18 पॉइंट्स डाउन बंद हुआ, जबकि यूएस मार्केट जो ग्रीन में थे हमारे ट्रेडिंग सेशन के अंदर, दे ऑलमोस्ट फॉल अराउंड 500 पॉइंट्स डाउन ऑन थर्सडे। This showed that SG Nifty is trying to show you a resilience. जब नेक्स्ट इन सेशन हुआ फ्राइडे को, जब हमारे मार्केट्स बंद थे, वी आर एंजॉयिंग आवर होली, दैट टाइम यूएस मार्केट्स ने अच्छा रेजिलियंस दिखाया। दे एक्चुअली propped around 660 points on the Dow and similar was on Nasdaq and S&P also. वहां से हमारे एचएस निफ्टी को एक शिफ्ट मिला और आज सुबह हमारे जो फ्यूचर्स थे एचएस निफ्टी के, दे वर शोइंग अराउंड 150 पॉइंट्स अप। सो इफ यू सी, थर्सडे को हम 600 पॉइंट्स नीचे बंद हुए, फ्राइडे को हम 600 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए, आज मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर्स नीचे थे अराउंड 200 पॉइंट्स। सो टेक्निकली आइदर वी शुड हैव बीन फ्लैट और वी शुड हैव बीन नेगेटिव, बट ऐसा नहीं हुआ। टुडे अगेन वी वर एट पॉजिटिव एंड दैट टू 150 पॉइंट्स। और जैसे जैसे डाउ फ्यूचर नीचे जा रहे थे, एचएस निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था। तो सुबह ही आपको एक मिल गया था, एक व्यू पॉइंट मिल गया था कि टुडे द मार्केट्स विल शो रेजिलियंस, और आज आपको कोई डिप मिलता है तो वो रियली बाय करने वाला होगा। फ्राइडे को भी आफ्टर थर्सडेज फॉर इन यूएस मार्केट्स, Asian market did very well. Hang Seng was up around 2.2, 2.5%. Even Nikkei was up, and most of the Asian markets were good. There was no harm in the Asian markets as such, which means that कि एशियन मार्केट्स ही कोशिश कर रहे हैं यूएस से डीकपल होने के, या फिर जो एक डॉलर इंडेक्स में फॉल आया है, जो एक बाय डॉलर बाय अमेरिका जो थीम था, probably that is vanishing out and probably the money shifting from US to other countries and probably the Asian countries. हमने पहले ही बात करी थी कि ये साल एशियन कंट्रीज का रहेगा, यहाँ पे यूएस से हमारे मार्केट्स आउटपरफॉर्म करेंगे। वी आर ऑलरेडी सीइंग इट एटलीस्ट इन द एशियन मार्केट्स, इफ नॉट इंडिया। इंडिया की जर्नी उससे स्टार्ट हो गई है, होने वाली हो, बट एटलीस्ट एशियन मार्केट, बिकॉज जब से ट्रम्प साहब चेयरमैन बने, प्रेसिडेंट बने हैं, शंघाई इज अप बाय अराउंड 7 to 8%, हैंगसेंग इज अप बाय अराउंड 20%. So huge upside in terms of Hang Seng in this, and Nikkei ने resilience show किया, although Nikkei is down by around 10% or 12%, but still it is not, let's say it is not performing bad than the US markets. It is still at par or slightly lower. Japan में वैसे भी एक चीज, we should be careful that the inflation is still going high, their growth rates are slow, GDP growth rates are slow, and they probably बैंक ऑफ जापान का एक डिसीजन भी है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। प्रॉब्ली इस बार शायद स्टेटस को रहा है, बट दे विल गिव अ हिंट ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स फर्दर। एनीवेज द बॉन्ड यील्ड्स ऑफ जापान इज ट्रेडिंग एट अराउंड 16 years हाई, सो इट इज डिकेडल हाइज। और जब बॉन्ड यील्ड्स के अंदर आपके जब बढ़ने शुरू होते हैं, तो ऑफकोर्स इक्विटी मार्केट्स में आपको एक पैसा निकलता है बाहर एंड गोज इनटू द बॉन्ड मार्केट्स। एंड डोंट फॉरगेट, जापान हैज बीन अ market which is helping the yen carry trade a lot, and that is why I told last week also कि Nasdaq में आपको प्रेशर दिखेगा हमेशा। So we saw that pressure again on the last week on Thursday and Friday, because Nasdaq is now trading in the correction territory. It is now not anymore a good index as such, because वो correction territory में आ चुका है। So yen carry trade will still play out, और वो आगे भी play out होने के chances हैं। That is why I say that Nasdaq and probably it remains, for me it remains overvalued by all circumstances, and it is liable to fall more. उसके साथ क्या गिरेगा वो अलग बात है, but probably Nasdaq is still very overvalued and it has potential to fall even more. So जापान के अंदर एक ये डिसीजन कल आएगा, so be very watchful of it, because it may trigger some yen carry trade tomorrow or day after, whatever it happens. We also have a Fed decision on Wednesday.
अब फेड का क्या हो गया है, फेड इज बिकम कंफ्यूज्ड, इट्स टोटली कंफ्यूज्ड बिकॉज फेड कैसे रिएक्ट करे। इन्फ्लेशन इज शोइंग स्टेबल एज ऑफ नाउ, बल्कि जो लास्ट वीक नंबर्स आए थे इन्फ्लेशन के, दैट वर बिलो एक्सपेक्टेशंस, वहां से हमें कंफर्ट है। बट द प्रॉब्लम इज दैट द पॉलिसीज ऑफ ट्रम्प आर अननोन and you cannot make a forecast because whatever he's trying to do is it's actually not good for the US economy in the short term. Future में क्या होगा nobody knows, but at the short term that the whatever actions he's taking is not good. तो जब उनके actions ठीक नहीं है, those are inflationary, so any kind of forecast by Fed will also be wrong. So they will not be bold, they will remain as status quo and probably they will give a short term view. उनका जो डॉट प्लॉट है वो दिखा रहा है 3 rate cuts for this year, but probably वो ये बोल सकते हैं कि for this year I'll do only 1 rate cut and 2 rate cuts in next year, but in this financial year only, which means from January to March of 2026. That he may say, but the dot plots are still showing you 3 rate cuts for the year. And JP Morgan yesterday has told, let me just confirm. So Citibank has told that they are expecting 5 rate cuts in this year. I don't know how they are doing that, but they are expecting 5 rate cuts. And Goldman Sachs is saying that they're expecting 3 rate cuts. We have to wait and see. If 3 rate cuts happen and 5 rate cuts happen, all the markets will actually gain because India will also gain because our inflation is very benign nowadays. और अगर वहाँ पे rate cuts आते हैं तो it gives room for our RBI governor also to reduce the interest rates and ignite those animal spirits into our economy. So वो एक रूम इनको मिलता है, हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। होगा नहीं होगा बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज जो स्टेप्स अभी तक लिए हैं मिस्टर ट्रम्प ने, ऑल दोस वेरी अर्ली डेज, बट दोज आर इन्फ्लेशनरी। जो जो मटेरियल उस इन्फ्लेशन बास्केट को केटर करते हैं वहां पे वो इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज व्हाई इट विल रिमेन इन्फ्लेशनरी। बट गुड थिंग इज मिस्टर ट्रम्प हैज टोल्ड टुडे, ही अनाउंस्ड दैट Tuesday I'm going to make a big announcement in terms of Russia-Ukraine war. Probably we don't know. Maybe he's in touch with Putin a lot. And we may expect some kind of ceasefire. Ukraine already told कि यूक्रेन ऑलरेडी बोल चुका है कि हम चाहते हैं सीजफायर हो जाए, वी आर नॉट इन नो मूड टू डू एनी वॉर विद रशिया नाउ। रशिया ऑन फ्राइडे सैटरडे gave a very bad statement. He told that he can only end the war if Ukraine surrenders. So there was a lot of criticism in Europe and Ukraine and everything, but I think Trump probably would have spoken to Mr. Putin, and if he's saying that he's going to announce something big on Russia-Ukraine war, so we can expect some kind of ceasefire. The problem is Russia, the area which Ukraine has occupied in Russia, Russia actually wants to evacuate that, probably that land before reaching to a ceasefire. Because जब ceasefire होता है तो जो जहाँ पे होता है वहाँ रुक जाता है. That is generally the rule. So he wants them to actually evade them out of the territory. But let's see what happens. That's what Mr. Trump has told. Now in our markets, as I told, so I'll keep on going flip flop this time between international markets, our market, because I want to focus more on our markets. Now हमारे मार्केट थर्सडे ऑनवर्ड्स वो रेजिलियंस क्यों दिखा रहे थे फ्राइडे ऑनवर्ड्स? सो दे कैन बी 2-3 रीजंस। वन इज देयर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, चलो एक बाउंस बैक आ गया, डेड कैट बाउंस कहते हैं, दैट इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 की प्रोबेबली somebody is getting a sniff कि यूएस और इंडिया का कोई डील शायद अब बहुत क्लोज है होने को या एक सोल्यूशन निकलने को। रिमेंबर on Thursday, I think there was a meeting with Mr. Piyush Goyal with all his cabinet members, जहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कशन हुए हैं, चर्चा हुई है कि हम क्या कम कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। फ्राइडे अगेन देयर वाज अ मीटिंग, दे आर कंटिन्यूअसली ऑन पार ऑफ डिसाइडिंग इट। हम वैसे भी उनकी विस्की ऊपर रेट कट, टैरिफ कट कर चुके हैं। ऑन द बाइक्स आल्सो वी डन द टैरिफ कट एंड सम अदर थिंग्स आल्सो वी डन द टैरिफ कट्स। प्रोबेबली सम मोर टैरिफ कट्स इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ऐसा लग रहा है कि कुछ और टैरिफ कट्स आएंगे और शायद इंडिया और यूएस के अंदर एक ट्रेड वॉर ना होके हमको एक सोल्यूशन मिल जाए। अगर मार्केट को ये पता होगा तो मार्केट इसको पक्का क्या लैच ऑन करेगा और लैच ऑन करते ही वो इसको बॉटम बनाते हुए यहाँ से स्लोली एंड सडनली ऊपर जाना शुरू करेगा। इट विल नॉट गो वेरी फास्ट बिकॉज इट विल बी अनक्लियर, बट अगर उसको ये मौका मिल गया होगा, उसको अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, इफ अगर ये डिस्कशन हो रहा है तो somebody will know it, somebody will definitely know it. So market will try to preempt that thing, और let's say somebody has the information तो वो मार्केट आपको उससे रिस्पॉन्ड करेगा। सो दैट कैन बी सेकंड रीजन। थर्ड रीजन कैन बी कि नहीं यार, अब हमने यूएस को बेच ली, अब हमने यूएस में तेजी कर ली, वहां पे अब हमारे पास हेडविंड्स आ गए हैं। हमने जापान में कर ली 2024 के अंदर, अब वहां पे हेडविंड्स आ गए हैं। हमने चाइना कर लिया फॉर एटलीस्ट लेटर पार्ट ऑफ 2024 और अर्ली पार्ट ऑफ 2025। अब वहां भी हमें लग रहा है कि और तेजी करें हम लोग। चाइना में डिस्कस करेंगे, चाइना में अभी और टेलमेंट्स क्यों हैं।
Today again there was a meeting, and the Chinese people, they want to increase the consumption a lot, so they want to take a lot of drastic steps to increase consumption. जो market को पसंद आ रहा है. Today also Shanghai index was up, and Hong Kong markets were also up. Hong Kong markets are anyways usually in the trading range. They're actually on a very high side. They are continuously giving breakouts. तो anyways Hang Seng is, और हमने बोला भी, हमने डिस्कस भी किया अपने लास्ट कई वीडियोस के अंदर कि हांगकांग का मार्केट जो है वो एक स्ट्रक्चरल मार्केट है. दैट इज नॉट अ मार्केट जहां पे आपको बहुत बड़ी सेलिंग नजर आएगी. इट्स अ स्ट्रक्चरल मार्केट. इट इज गोइंग फॉर अ बुल रन. इट इज गोइंग फॉर अ लॉन्ग बुल रन. बीच में डिप्स आएंगे, बट दिस इज एक्चुअली हेडिंग फॉर अ स्ट्रक्चरल रिकवरी नाउ. तो वहां से मार्केट्स खुश थे, बट तीन डेटा उनके आए आज. वन वॉज द रिटेल सेल डेटा विच वॉज गुड अराउंड 4%. दे बीट द एस्टिमेट्स. एक और डेटा आया जहां पे उनका, लेट मी जस्ट चेक, सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का नंबर है अराउंड 5.9%. दैट आल्सो बीट एस्टिमेट. दैट वाज आल्सो वेरी गुड. बट जो प्रॉपर्टी सेल, फर्स्ट टाइम होम सेल नंबर्स, वो फिर ड्रॉप होके आया. सो लास्ट मंथ आल्सो इट वाज ड्रॉप, दिस मंथ आल्सो इट इज ड्रॉप. दैट मींस प्रॉपर्टी मार्केट इज स्टिल इन अ पेन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई उनका कंजम्पशन रिवाइव नहीं हो रहा. बिकॉज चाइना का जो 60-70% सेविंग्स था कन्वेंशनली, वो रियल एस्टेट में जाता था. अब अगर रियल एस्टेट मार्केट में, जो हमने पहले ही बात करी है, इट हैज स्लम्प्ड बाय $18 ट्रिलियन. ऑलमोस्ट वन टाइम ऑफ जीडीपी उनके प्राइस स्लैश हो गए. सो पीपल हैव लॉस्ट द सेविंग्स. तो एक तो उनके पास ट्रस्ट नहीं है दोबारा सेविंग करने का. दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन चाइनीज गवर्नमेंट आल्सो, कि वो ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे कि हमारा जो सेविंग होता है वो ड्रॉप हो जाता है. एंड दे वांट टू नॉट स्पेंड एंड सेव मोर, बिकॉज जो सेविंग थी वो जा चुकी है. वो एक्चुअली, इट हैज इवेपोरेटेड. जब प्राइसेस स्लैश डाउन हो गए तो फिर तो प्राइस रहा नहीं ना. If somebody would have bought the home at 100 lakhs, today if it is 50 lakhs, so 50 lakhs saving तो आपका उड़ गया, depending on which price you have taken, but at least some evaporation has happened. So they are low in savings. That is why they want to increase consumption. They want to put money in the hands of the people to spend. Now this has been, ऐसा नहीं कि पहली बार ट्राई हुआ है, it has been tried a lot, but चाइना में people are very savings saving. They want to do a lot of savings. India है something like China also. So very difficult to boost consumption in this kind of country. So we have to wait and see. But China still looks good from here. And there's no doubt कि जिससे डॉलर इंडेक्स कर रहा है, डॉलर इंडेक्स today is also 103.7. It is consolidating continuously at that level, which means कि यूएस के अंदर से तो अब पैसा निकलेगा. Whatever Trump does, whatever Trump says, probably US cannot now, for a very short term, cannot cross its highs of around 44,900 जो बनाया था उन्होंने ट्रम्प के जस्ट डिक्लेयर होते ही, विद इन 1 month or so. That is probably gone. You see what has happened to the Bitcoin. Bitcoin, which was trading at around $110,000, is now trading at around $80,000. Be very careful, guys, when you are investing in this kind of instruments. ये instruments आपके wealth destroyers हैं. They can never make you wealth. उससे लाख गुना better है कि you invest in gold. It is not a wealth destroyer. It will make you money eventually, and it's a element which has a intrinsic value. Bitcoin में तो intrinsic value है ही नहीं. There is no intrinsic value in Bitcoin. So be very careful when you are allocating your investment decisions. So US के अंदर को प्रॉब्लम हमेशा रहेगा because they don't have that kind of a. Now the problem is why US will not rise from here, because of the confusion, uncertainty. वहां पे बड़े इन्वेस्टमेंट्स होने में लोगों को डर लगेगा because of the flip flop of Mr. Trump which does. वो आज कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, 3 महीने में कुछ और बोलेंगे. This kind of strategy, this kind of if you talk this kind of things, then you can't expect the markets or the big investments to happen. और अगर बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे तो फिर आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होती है, जॉब उतने नहीं होते. एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद यूएस विल फेस नाउ कंटिन्यूअसली एज वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. अब इंडिया में हमने 3 सिनेरियोस की बात करी कि भाई आपने यूएस को बढ़ा लिया, बेच लिया, जापान को बढ़ा लिया, बेच लिया, चाइना को आप बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी बढ़ा चुके, आप ऑलरेडी बढ़ा चुके, यूरोप को आप बढ़ा चुके ऑलरेडी, हांगकांग को. तो नाउ यू डोंट हैव एनी अदर डेस्टिनेशन, यू हैव टू कम टू इंडिया. दैट कैन बी थर्ड रीजन. तो पहले रीजन हमने बात किया कि बहुत ओवरसोल्ड है, डेट कैट बाउंस होगा. सेकंड है कि क्या हम डील के क्लोज हैं यूएस और इंडिया के बीच में, जो मार्केट को पता चल रहा है. और थर्ड ये है कि अब सब कुछ हो चुका है, अब तो इंडिया में आना पड़ेगा. ऑल ट्रेडिंग, क्योंकि हॉट मनी जो है वो शिफ्ट करता है कंट्री टू कंट्री. सो लेट्स से द ट्रेड वहां पे ट्रेड ओवर हो गया, नाउ इट्स इंडिया टू ट्रेड, बिकॉज हमने वो जो 3-4 गुड न्यूज आई थी वो बचाई तो है नहीं अभी तक. देयर इज सम रूम फॉर द मार्केट्स टू ग्रो फ्रॉम हियर. सो व्हाट कैन बी द पोटेंशियल रीजन? सो what I think is कि probably first reason is not there. अब जो रिकवरी आएगी वो थोड़ी सस्टेन रिकवरी आएगी यहाँ से, although there will be lot of distances, हो सकता है सेलिंग भी आती रहे यहाँ से, बट
क्योंकि अब आपके पास बाकी जगह उतने ओपिनियंस उतने ऑप्शंस नहीं हैं। ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशंस इंडिया में बहुत हाई लग रहा है फिर दोबारा, एटलीस्ट ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल। मैं फिर दोबारा मिड कैप और स्मॉल कैप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अभी भी फ्रॉथ है। अगर आप उनके चार्ट देखेंगे तो वहां पे अभी भी वो वैल्यूएशंस जो उनके लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस हैं उनसे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, स्टिल फ्रॉथी until unless you show very good earnings on this quarter, which might happen, we don't know। अभी तक तो ऐसे कोई संकेत है नहीं, तो हम उससे बात नहीं कर सकते। तो डेड कैट बाउंस तो नजर नहीं आता है। अब आता है कि क्या चांसेस हैं कि किसी को पता है कि हाँ भाई ये ट्रेड डील बहुत क्लोज है, दैट कैन बी वन रीजन, व्हिच मींस इट विल राइज स्लोली एंड वेट टिल 2 अप्रैल। तो मार्च कैन बी अ मंथ, जो अब ट्रेडिंग डेज बचे हैं वो एक ट्रेंड शिफ्ट का मंथ हो सकता है। व्हाट डज दैट मीन? कि जो इतने सिस्टम में शॉर्ट्स हैं, 1,80,000 करोड़, 1,80,000 शॉर्ट्स, और लॉन्ग जो है ही नहीं, वी आर ट्रेडिंग एट व्हाट 16% to 18% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, दैट रेंज फॉर लास्ट 3 months। सो क्या वो अब लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एफआईएस का चेंज हो सकता है? एंड इट विल हैपन वेरी ड्रास्ट, इट विल हैपन वेरी स्लोली बिकॉज शॉर्ट सिस्टम में बहुत है। तो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, जैसे आज हुआ, निफ्टी वेंट अप एंड डाउन एटलीस्ट 3 or 4 times। पहली बात तो एक्सिस निफ्टी दिखा रहा था 150 पॉइंट्स डाउन, 150 पॉइंट अप, हम खुले नेगेटिव टू सरप्राइज, प्रोबेबली अगेन वी वांटेड टू कवर सम शॉर्ट्स, वहां से ऊपर गए, फिर हम almost we gave the entire lead and we came close at one point of time, we went around 150 points up, फिर हमें सारा वो गेन दे दिया, हम वापस आ गए, we came around 50-60 points odd, then again we reached to 130 points, then again we came down to 60 odd points, then again we went to 130 or 120, then again to 70-80, then 120 again, then finally we closed around 110 points up, somewhere in that range। तो flip flop होता है, which gives you a sign कि probably some kind of short covering could be happening, we don't know, we'll see the F1 data today। But March can be 1 month of transaction, March can be 1 month of shift of attitude of FIs। They will see how the earnings come out in April and probably those stocks will start to raise, जहां पे आपको अप्रैल के अर्निंग्स नजर आएंगी, या उनकी कमेंट्री अच्छी नजर आएगी, या उनका फोकस अच्छा नजर आएगा, और तब तक आपको 2 अप्रैल की क्लैरिटी आ जाएगी। ऑल्दो माई बेस्ट केस स्टिल इज दैट प्रोबेबली 2 अप्रैल विल बी शिफ्टेड। आई डोंट थिंक, ऑल्दो टुडे वाज स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रम्प दैट 2 अप्रैल को टैरिफ्स आ रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट, और अंदर से न्यूज भी ये आ रही है कि प्रोबेबली द एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दोज नंबर्स ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मुझे फिर भी लग रहा है कि इंडिया की डील उससे पहले हो जाएगी, या इंडिया पे वो 2 अप्रैल को टैरिफ्स नहीं लगेंगे, बिकॉज एक काफी सफर हमारा तय हो गया, वी हैव ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस, वी रिड्यूस सम टैरिफ्स ऑन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, कहीं पे हमारी बात चल रही होगी, सो थिंग्स आर हैपनिंग एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच अ डील ऑन ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज इससे विन होना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको इंडिया प्रोबब्ली हैज टू लूज मोर टू प्रोबब्ली गेन मोर, वी डोंट नो। अभी पहले लूज करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म उससे गेन करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली इंडिया के लिए अच्छा है ये। ठीक है, वो एक आर्म ट्विस्ट के थ्रू आ रहा है, बट इट इज ऑलवेज बेटर फॉर इंडिया टू रिड्यूस टैरिफ्स। वी डोंट वांट अ कंट्री लाइक इंडिया टू हैव हायर टैरिफ्स। आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इस तरह बचा के कुछ नहीं करने वाले। गो बैक टू 1991 टाइम्स, अगर हमने अपनी इकोनॉमी नहीं खोली होती तो आज हम यहाँ होते ही नहीं, बिकॉज वी अलाउड दोज एफडीआईज टू कम इन, वी अलाउड दैट एफपीआईज टू कम इन। उन्होंने हमको आके वो मैनेजर स्किल्स दिए, टेक्नोलॉजी को लेके आए, लेबर का यूटिलाइजेशन सिखाया, मशीनरी का सिखाया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, all those managerial aspects, all those quality aspects, all those production related concepts we all learned from 90s to 2000, जिसके रिजल्ट हम आज जी रहे हैं। When you allow those kind of foreign people to come in, that brings in efficiency, it it's a short term pain, but long term it gains a lot, it really gains a lot। So in the long term I still feel it will be very good for India, चाहे वो एक आम की तरह आ रहा हो, but it's still good। इंडिया को अभी एडवांटेज मिलना चाहिए यहाँ से, और हमको ये प्रोबेबली जो मैंने हमेशा मेंटेन किया कि हमारा बॉटम तो बन चुका है 22,000 के ऊपर, वो अभी भी इंटैक्ट है कि बस बॉटम बन चुका है, पर हम कहाँ तक जाएंगे? इट विल बी स्लो एंड स्टडी, एज आई टोल्ड, मार्च विल बी अ ट्रांजिशन शिफ्ट काइंड ऑफ अ मंथ। 2 अप्रैल तक मार्केट वेट करेगा, उससे पहले उससे अनाउंसमेंट पहुंचा जाए, वी डोंट नो। एंड देन बेस्ड ऑन द अर्निंग्स प्रोबब्ली हम मार्केट में धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे। तब तक हमें वो जो टैक्स कट का एडवांटेज है फ्रॉम अप्रैल मंथ वो मिलना शुरू हो जाएगा। वी विल एक्चुअली कम टू नो कि हमारा जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर का जीडीपी रेट है वो कितना आता है, whether we are on the upward trajectory, ऐसा लग रहा है कि we are on the upward trajectory, but the numbers have to show that, and the earnings will show that what exactly the
market mood is all about consumption कितना grow हुआ etc etc. But government is also very eager to boost consumption now. ऐसा नहीं है कि we are sitting idle. Government is taking all the steps. So in that way it is good. RBI has taken a lot of liquidity measures, so that is again a plus. We got today a WPI inflation number which came around 2.38%, slightly higher. It's at 2 months high, but it was expected because WPI inflation was slowing down from last 24 months. उसका बेस बहुत छोटा हो चुका है. That is why you will see WPI inflation के अंदर आपको increase नजर आएगा. At least on a year-to-year basis, may not be from month-to-month basis, but year-to-year basis आपको increase नजर आएगा because हमारा पुराना बेस बहुत छोटा है. But the advantage will be in the numbers now. जो हमको नंबर्स आने शुरू होंगे वहां पे हमें एडवांटेज नजर आएगा बिकॉज हमारा बेस होना छोटा होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम अप्रैल मई जून क्वार्टर ऑनवर्ड, जहां पे हमारे इलेक्शंस थे उस टाइम पे हमारी स्पेंडिंग रुक गई थी गवर्नमेंट की सेक्टर, वो हमें एडवांटेज वहां से मिलना शुरू होगा. सो कंसिडरिंग ऑल दोस एंड इफ यू सी वन मोर न्यूज टुडे व्हिच केम की मारुति ने बोला कि विल इंक्रीज 4% ऑफ द प्राइसेस. मारुति ऑलरेडी इंक्रीज 2% प्राइसेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, जो ईयरली इंक्रीज करते हैं. देन अगेन दे आर सेइंग दैट विल डू अ 4% इंक्रीज, व्हिच मींस उनको लग रहा है कि दे हैव सम बाइंग, they can pass on the prices to the consumers. Tata has also announced that they will be doing 2% increase in the prices. तो वहाँ भी आपको एक small example मिल रहा है, small एक shift मिल रहा है कि yes we can increase the prices. Demand अभी है because these companies were actually driving their sales by a lot of discounts. On the contrary, now they are actually on the rising trend. So that may be an advantage. Let's see how it happens. The problem is for the car makers is कि metals कम नहीं हुए. In spite of US economy showing signs of downfall, China पहले से downfall में था, with dollar index coming down, etc. But metals ना they have shown you a lot of resilience, और in fact वो बढ़े हैं base metals. That is why probably जो autos को चाहिए कि metals should remain down, वो advantage इनको नहीं मिला है. और क्योंकि growth नहीं थी, demand नहीं थी, they could not do the price increases or price spikes in that manner which they wanted. इसलिए autos have remained in a pain for this quarter, probably in next 1 or 2 quarters also. So this is what it is, and the US finance minister has told that he's not worried about the markets, which Trump has also told. He himself has been a hedge fund manager and he has done the market for 35 years. So he tells that I have seen the markets going up and down. They mostly go on emotions, they mostly go on short-term things, and they are mostly sentimental driven. We are playing for a long-term scenario. I don't know which long-term scenario they're playing for, but the biggest of the authors now, if you read them and if you listen to them, they are saying these policies of Trump will actually be a disaster for US. It can be too disastrous. The reason is probably US is nowhere close to doing their own manufacturing. If they push the countries too hard, people will boycott the US products. Even if they will reduce the tariffs, they will not buy the US products. And dhire the trade will shift to other countries, which is already happening and will happen even more. Because you're doing arm twisting. You are actually, there's something like what is happening in Europe now. आपने यूरोप पर टैरिफ लगाया for 20% on aluminium and steel. Europe ने retaliate किया by putting 50% tariff on their Bourbon whiskey. Now Mr. Trump is saying that I'll put 200% tariffs on all the alcohols which is coming from Europe. So it's actually an ego clash. It's more of a heightened trade war. Let's see where it ends. But the problem is it's more of an ego and it's more of the you come to my terms, which should not happen. Discuss, deliberate, and come to a solution. It might take some time. Let us take it step by step. वो नहीं हो रहा है. That may be a problem. Now we have a Fed event on Wednesday. It will be very important because the markets will behave. Markets are pricing in a lot of rate cuts. So let's see what Mr. Powell says, and probably all markets will be seeing to it. Although I still feel India will remain decoupled, maybe 1 or 2 days of reaction, but India will remain decoupled from the US markets. In fact, from the Fed rate cuts also. Because अब क्या हो रहा है ना, most of the countries are driving very hard on the internal consumption. The countries have very fast understood कि ट्रम्प की वजह से हमको एक्सपोर्ट्स पे कम रिलाई करना है, and we want to drive our economy by boosting consumption, which means put money in the hands of pockets. I'm forgetting the country's name, but today they have done the biggest tax cuts of their entire history. I don't know whether it was Sweden or something. I'm just forgetting the country's name. I could not write also here. They have done the biggest tax cuts to boost the consumption. This is the story now. The next 1 year or 2 years, all the countries will drive the GDP growth by consumption, and exports they will take it on the second hand. Second hand means they will see, wait and watch how Trump is doing, how to react, etc. अब उनका फोकस एक्सपोर्ट पे कम रहेगा.
Exports will be driven by a lot of incentives, currency devaluations, and all those things will happen. And it will be incentive driven export now, because you have to help the exporters to remain competitive in the market. But consumption is where most countries are focusing very hard. वो ये चाह रहे हैं कि अब हमारा जो ग्रोथ है वो कंजम्पशन से है. इंडिया ने ऑलरेडी कर दिया टैक्स रेट कट, हमारा कंजम्पशन ऑलरेडी हाई पे है. हम तो कैपेक्स फिर भी खर्च कर रहे हैं 10 लाख करोड़ per year. This year also we are spending 10 lakh crores on our capex, which is very good. It will keep on boosting our capex related projects and those internal growth. वैसे भी हम उतना ही कंज्यूम कर पाते हैं, हमारी कैपेसिटी भी कंजम्पशन की उतनी ही है. So government is still maintaining it. That's again a good part of it. Europe will also try to become now a success story. The reason is very simple. They have been pushed to the limits. उनके अब आर्म ट्विस्ट हो गए हैं. They have now understood that this way we cannot sustain. हमें अपनी खुद की आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी, हमें अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें अपनी कंपनीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, इंफ्रा दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा टू बूस्ट ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, टू हैव लॉट ऑफ जॉब्स and to churn our economy. Now we cannot sit just like that. We have to make things happen. So it's like that you wait for things to happen and you make things happen. Europe has now, put their foot on the escalator, and now they will be going for to make things happen. And you will see a lot of investments now happening in Europe. मैंने पहले ही बात करी पिछले हफ्ते में, and that is why Europe markets are not correcting. Europe markets are still very close to their all-time highs, maybe 2 and 3% down here and there, and they are not at all very close to anywhere close to the correction territory as US market is. US market is in correction territory. Nasdaq is in the correction territory. I think even S&P is also in correction territory. The last week of US markets was the worst week since March 2023. That was the worst week. So that was the kind of capitulation, that's the kind of selling we are seeing in the US markets. Today also the US markets are down by around 200 points. Let's see how the markets actually pan out. But this is how the markets are behaving today in the US. So in our markets, if you see, आज आप निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे जो एक्शन हुआ, it was pretty stable. वो मार्केट वो खुला, उसने अपना एक रेंज पकड़ा, वो उसी रेंज में क्लोज होता रहा. That means Nifty Bank is now not ready to give up its lows of 47,800 or those range of 47,600. उसके lows अब बन गए हैं. I don't think the way the private banks are behaving today, we don't expect कि निफ्टी बैंक का वो लो टूटना चाहिए. वो बन चुका है बेस. निफ्टी का भी वो बेस बन चुका है. निफ्टी ने भी आज 4 बार रिकवरी करी, नीचे आया, 4 बार रिकवरी की, और हम देख चुके हैं. We already discussed the 3 reasons, whether it was a dead cat bounce, whether some deal is very close, या फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फिल, या फिर हम एक्सपेक्ट, या फिर हम जान चुके हैं कि ऑल द अदर मार्केट ट्रेड इज ओवर नाउ, नॉट ओनली इंडिया. तो प्रोबब्ली सेकंड और थर्ड रीजन कुछ होना चाहिए. टाइम विल टेल अस, बट प्रोबब्ली माय assumption इज दैट सेकंड और थर्ड में कुछ होगा. मार्च मंथ विल बी अ ट्रांजिशनल मंथ, जहां पे आपको शॉर्ट्स कवर होते नजर आएंगे, लॉन्ग ऐड होते नजर आएंगे. अप्रैल वुड बी अ मंथ ऑफ रियल तेजी, real uptrend. We'll probably see in April. This is how it's looking like, and probably that's a time very close now for the FIs to come back to India. They've sold a lot. They've sold a lot. They have taken the money wherever they wanted to take the money. But the structural story is always India, because India is the only country which is still growing at 6.5% as a GDP growth on real term basis. And probably the whatever government step are being taken, they want to take the GDP growth to 7.5%. उनको ये growth किसी country में मिलने वाली है ही नहीं. This is the only story which remains. It was the story, it is the story, it will remain the story. You come whenever you want to come, that is on to you. FIs कब आना चाहते हैं, कब नहीं आना चाहते हैं. Today's F1 data will be also very important. Keep a very close eye on cash buying whenever that happens on buy side. आज हो सकती थी, but we saw a lot of selling in IT and Reliance. So I'm not sure whether we'll see buy figure from in cash from FIs. I think it will still be a sell figure, but FNO में आपको फिर वैसे नजर आएगा. I think we will see some buying in stock futures. I not be surprised. Or even IT also, if you see the graph today, it was very up and down, which means volatility was very high. It was on its peak. बायर और सेलर में टसल चल रहा था. दैट मीन्स नीचे लेवल पर सेलिंग, बाइंग भी आ रही है, ऊपर लेवल सेलिंग भी आ रही है. कोई भी एग्जॉस्ट होगा, प्रोबेबली निफ्टी आईटी भी अपना बॉटम बहुत जल्दी बनाने वाला है. इट शुड, एंड दैट इज द होप, बिकॉज निफ्टी आईटी के बिना निफ्टी को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल था. निफ्टी फार्मा विल इज डूइंग गुड टुडे आल्सो. इट वाज आउट परफॉर्मर, विल कंटिन्यू टू बी गुड. निफ्टी मेटल्स विल रिमेन रेंज बाउंड, बिकॉज डॉलर कहाँ जाता है, ट्रम्प की पॉलिसीज कैसे आती हैं, चाइना कैसे रिएक्ट करता है, तो उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है. बट फार्मा विल रिमेन गुड.
I think auto should do well from here. Apart from let's say tariff का क्या impact किस particular sector पे आता है थोड़ा सा, that we have to wait and see. But Nifty Bank is looking good as such. There's no doubt at all. Although एक न्यूज आया आज आफ्टरनून के अंदर जब ब्लूमबर्ग ने बोला है कि they are expecting low lending and lower profits in FY26 from PSU banks. That is what they have told. They're not given the rationale as such. उन्होंने targets वो देते नहीं है. They're not brokers as such. We have to wait and see. But that is what one news came in the afternoon, so I just thought I'll share with you. But the Bank Nifty looks strong from here. I think Bank Nifty should lead the market because it has actually fallen the least also. Bank Nifty is down from its high at around 12 to 13% only. Nifty is around 16%. IT to red territory, although it is in bear territory anyways. Metal is in bear territory. Pharma is not. Pharma is still doing good. It is. I think it has not even touched the 100-week expansion moving average in terms of its downfall. That is Nifty Pharma and Nifty Bank. They are the strongest pockets, and they will remain the strongest pockets. FMCG has already touched those bear territories. IT, metals, all those have been in the bear territory. But good thing is they all are oversold. They all are oversold. अब यहाँ से फ्रेश बेचने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉटम हमारा शायद बन चुका है. हमें नहीं पता कि हम बढ़ेंगे कहाँ तक. दैट वी हैव टू सी. वी हैव टू रियली ट्रैक दोस F&O सेक्शंस ऑफ FIs. वो कैश बाइंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो स्टॉक फ्यूचर्स बाइंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो अपने शॉर्ट्स काट रहे हैं, क्या वो अपने लॉन्ग ऐड कर रहे हैं, क्या वो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है क्या वो इंक्रीज हो रहा है. These are the things which we should watch very closely. And of course, Trump को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं. We have to keep a close watch, and the earnings are anyways around the corner. There will be one more reason कि मार्केट आपको रेजिलेंस दिखाएगा इस क्वार्टर के अंदर या ये लास्ट 15 डेज के अंदर, बिकॉज मार्केट को पता चल जाता है कि आपकी अर्निंग्स कहाँ आने वाली है कुछ हद तक. बिकॉज लॉट ऑफ FIs आर वे हैव वेरी हाई स्टेक्स इन सम ऑफ द कंपनी, जहाँ पे आपको न्यूज लेटर्स आते हैं, आपको ईयरली मंथली रिपोर्ट्स आती हैं, वीकली रिपोर्ट्स आती हैं. सो दे गेट अ फीलिंग इन टर्म्स ऑफ कि क्या अर्निंग्स कहाँ पे आने वाली. तो हो सकता है मार्केट्स उसको भी डिस्काउंट कर रही है. दैट विल बी अ फोर्थ रीजन आल्सो. आई डोंट नो व्हिच ऑफ द रीजन इज देयर, बट सर्टेनली इन तीन रीजन कोई रीजन होगा. पहला वाला मुझे नहीं लग रहा डेड कैट बाउंस, बिकॉज द वे वी आर रेजिलिएंट ऑन थर्सडे आल्सो एनएसजी निफ्टी एंड ऑल दोस थिंग्स, टुडे आल्सो एज द मार्केट इज शोइंग यू द अप्स एंड डाउन्स, ऐसा लग नहीं रहा है. दैट इज ओनली अ बिलीफ. We are still in a tight range of 22,300, 22,800. We want the markets to first close, or let's say cover, or let's say overlap, or let's say cross the first important barrier of 22,700, 22,800, जहाँ पे बड़ी रेजिस्टेंस है. वो पहले निकलना बहुत जरूरी है to give some kind of confidence. So let's see when it happens, and let's hope for the best for this balance days of March. Thank you for your time. Thank you for listening to me. I hope you liked the video. Thank you so much.